अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सोबिया इफ्तिखार। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, बिला इरादा यूरिन पास हो जाना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन क्या होता है, क्यों होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस डिजीज़ में पेशेंट को बिला इरादा बार बार यूरिन पास होता है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहता है, क्योंकि बार बार यूरिन आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। ये डिजीज़ अक्सर बुढ़ापे में ज़्यादा होती है और इसके अलावा बच्चों में भी हो सकती है। इसमें पेशेंट को अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता। यूरिन बार बार आता है, ज़्यादा ज़ोर से बोलने, छींकने, खांसने या वज़न उठाने से भी यूरिन पास हो जाता है। और रात को सोते में भी बिस्तर पर आपको यूरिन पास हो सकता है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बहुत जल्दी थक जाता है। अब कॉजेज़ देखते हैं। ज़्यादातर वो लोग इस डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं जिनमें ब्लैडर के मसाइल होते हैं, यानी कि या तो ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होगी या बहुत ज़्यादा वीक होगा, और इसके अलावा यूरेथ्रा में इन्फेक्शन भी इसका सबब बन सकता है। शुगर के पेशेंट में बार बार यूरिन आना, वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। के अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा डर और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, वो लोग भी, उनका भी यूरिन बहुत आसानी से पास हो जाता है। प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से भी और डर और खौफ की वजह से भी ये हो सकता है। ब्लैडर में या फिर किडनी स्टोन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से आपको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, यानी बिला इरादा आपका यूरिन पास हो सकता है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम को किस तरह हल कर सकती है। फर्स्ट मेडिसिन हमारी नेट्रम फॉस है। नेट्रम फॉस हम उस कंडीशन में लेते हैं जब बच्चे बिस्तर में यूरिन पास कर देते हैं, तो आप नेट्रम फॉस लें। तो आप बच्चों को 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम दें तो बहुत यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी पल्सटीला है। पल्सटीला हम उस वक्त यूज करते हैं रात के किसी हिस्से में आप का यूरिन पास हो जाए और आपको पता ना चले। इसके अलावा खांसने से अगर आपका गैर इरादी तौर पे यूरिन पास हो जाता है तो भी आप पल्सटीला ही यूज करेंगे। पल्सटीला को आप 30 पोटेंसी में लेंगे। इसके आप 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्ट टंग पर यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सीपिया है। सीपिया गर्ल्स या वुमेन्स में यूज होगी जब कोई यूट्रस के भी प्रॉब्लम पाए जा रहे हों, तो आप सीपिया यूज करें। सीपिया को 30 में लेंगे। इसके भी 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्ट टंग पर यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी साइकोटा वायरोसा है। इसको हम उस कंडीशन में यूज करेंगे अगर आपके ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो या उसमें पैरालिसिस हो रहा है या ब्लैडर का किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है और आपका यूरिन गैर इरादी तौर पर पास हो जाता है, तो फिर आप साइकोटा वायरोसा लेंगे। इसको आप 200 पोटेंसी में लेंगे और इसके 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स रात को लेंगे डायरेक्ट टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी साइकोटम है। ये उस कंडीशन में लेते हैं जब बच्चे अंधेरे से डरते हैं या अकेले में डरते हैं, उस डर की वजह से वो यूरिन पास कर देते हैं, तो फिर आप साइकोटम को 30 पोटेंसी में लेंगे, सुबह दोपहर शाम, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जलसीमियम है। जलसीमियम भी आपके ब्लैडर के मसलों की वजह से अगर आपको यूरिन पास हो जाता है, आपका यूरिन कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाता, उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, आपको हर वक्त सुस्ती रहती है, तो फिर आप इस कंडीशन में जलसीमियम को यूज़ करेंगे। जलसीमियम आप 200 पोटेंसी में लेंगे और इसके 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स रात को देंगे डायरेक्ट टंग पर। ये थी कुछ मेडिसिन जो आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेनी है, यानी जो बच्चों की मेडिसिन है वो आपको बच्चों को देनी है, लेकिन एक और मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी वो आपको लाजमी लेनी है, वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को आपको लाजमी लेना है। इसको हम 200 पोटेंसी में लेंगे और इसको सुबह दोपहर शाम
2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे डायरेक्ट टंग पर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको यूरिन के जितने भी प्रॉब्लम है और जिस भी वजह से आपका यूरिन बिला इरादा निकल जाता है तो फिर आप कॉस्टिकम यूज करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।